जोहार। आमचो बस्तर, आमचो बास्तानार। आज हम हैं बास्तानार ब्लॉक के मुतनपाल गांव में। यहाँ पर हाट बाज़ार लगा हुआ है, जैसा आप लोग पीछे देख रहे हैं। हाट बाज़ार में घूमने आए हुए हैं और मकसद था हमारा मलेरिया मुक्त बस्तर। तो मलेरिया मुक्त बस्तर से ही जुड़ा हुआ है यह हाट बाज़ार। वो कैसे जानेंगे। इस गांव की पहले एक खासियत बता देते हैं। इस गांव के आसपास और 10-15 गांव हैं जो इस सब में आश्रित हैं। आश्रित होने के साथ साथ जब मंगलवार को आज दिन में यहाँ बाज़ार लगता है तो आसपास के सभी गांव के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आकर के अपनी खरीदी करते हैं और सप्ताह भर के साजो सामान जुटाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या चल रहा है इन दिनों बस्तर में, क्या चल रहा है हमारे मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान में। बस्तर के इन साप्ताहिक बाजारों की खूबसूरती ही अलग होती है, क्योंकि इन बाजारों में सादगी बसती है। सुदूर अंचलों से आदिवासी पैदल ही इन बाजारों तक पहुंचते हैं। बस्तर के हाट बाजार की संस्कृति तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है। ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट वॉरियर एल्विन ने अपने लेखों में बताया है कि बाहरी संस्कृति का बस्तर में आगमन इन बाजारों से ही हुआ था। ब्रिटिश सेना जो काम नहीं कर पाई थी वो इन्हीं हाट बाजारों से हुआ था। तो सप्ताह भर की जरूरतों का सामान जुटाने के लिए हर घर से कम एक व्यक्ति बाजार जरूर पहुंचता है। और इसी बात पर गौर किया हमारी सरकार ने और इस साप्ताहिक बाजारों में एक और कैंप लगाया। अब उस जगह पर हम पहुंच चुके हैं जिस जगह के लिए हम आपको यहाँ पर लेकर के आए थे। सामने आप जो देख रहे हैं वो हाट बाजार क्लिनिक है। हाट बाजार क्लिनिक जब छत्तीसगढ़ में नई सरकार आई उसके बाद ये हाट बाजार क्लिनिक लगाई गई। सभी जगह लगाई गई, लेकिन इसे लेकर के कई आलोचनाएं भी सरकार ने देखी। लेकिन इसका सही जो मकसद है वो ऐसे सभी रिमोट एरियाज़ में पूरा होता है। आइए बतलाते हैं किस प्रकार से। हाट बाजार क्लिनिक का मुख्य मकसद यही था कुपोषण मुक्त बस्तर बनाना, स्वस्थ बस्तर बनाना और साथ ही मलेरिया मुक्त बस्तर बनाना। आज कोरोना के इस दौर में जो तैयारियां पूरे विश्व वैश्विक रूप से देखने को मिल रही है वो हमारे बस्तर में आज से 1.5 साल पहले से हो चुकी है। आइए डॉक्टरों से जानते हैं कि किस प्रकार से उनकी तैयारियां चल रही हैं मलेरिया को लेकर के, कोरोना को लेकर के और स्वस्थ बस्तर बनाने के लिए। आइए सर से मिलते हैं। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर पीके दास। डॉक्टर पीके दास। सर यहाँ क्या क्या चीज़ों की जांच कर रहे हैं आप लोग? अब मलेरिया करते हैं, एचबी करते हैं और ये शुगर टेस्ट करते हैं। आपके साथ और क्या मैडम लोग क्या क्या करती हैं? वो सिस्टर हमारा स्टाफ नर्स है, वो वहाँ पे टेस्ट करती है। लैब का जितना कि लैब टेक्नीशियन नहीं है जी, तो वहाँ करती है। और ये हमारी सिस्टर ये दवाई देती है, पर्ची बनाते हैं, हम देखते हैं और देती है जी। बाकी एरिया में जैसे हमने अपनी फैसिलिटीज़ देते हैं, एक डॉक्टर जो शहर का होता है और एक ऐसा रिमोट एरिया का डॉक्टर होता है, दोनों के काम के बीच में डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये हमको यहाँ भाषा का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वहाँ पे भाषा का प्रॉब्लम है, गुंडी भाषा है, तो हमको थोड़ा और सीखना पड़ता है और सीखे भी है। तो काम चलाने के लिए जितना ज़रूरत है हम कर लेते हैं। ऐसा मेडिकल में अपना अभी जो मलेरिया को लेकर के चल रहा है, मलेरिया मुक्त बस्तर, इसमें पेशेंट्स किस प्रकार से सामने आते हैं? तो हमारे यहाँ पे ट्राइबल एरिया है तो पेशेंट थोड़ा ज़्यादा, मलेरिया का पेशेंट ज़्यादा आते हैं। जी जी, ठीक है। और दिक्कत है थोड़ा साफ़ सफाई नहीं रह पाते हैं लोग। और जहाँ पे जंगल तो ज़्यादा है तो जंगल फंगल में जाते हैं, वहाँ मच्छर पच्छर काटते हैं तो मलेरिया ज़्यादा होता है यहाँ। ऐसा एक मलेरिया की टेस्ट हमारी भी कर दीजिए। 3 दिन से हम भी यहीं घूम रहे हैं आप ही लोग के एरिया में। हाँ चलिए सिस्टर, तो मलेरिया का टेस्ट कर लीजिए। आइए चलते हैं, हम खुद का मलेरिया का टेस्ट करवा करके देखते हैं कि मलेरिया का टेस्ट होता कैसे है और किस प्रकार से इसे प्रोसेस किया जा रहा है। वैसे तो कल हमने दिखा दिया था, प्रयोग खुद के ऊपर भी कर लेते हैं। सिस्टर आपका नाम? जी दीपा कश्यप। दीपा कश्यप। तोपचंद की टीम ने भी अपनी मलेरिया जांच करवाई, क्योंकि फील्ड में बने रहने के लिए अच्छी सेहत जरूरी है और किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार होती है। क्या ये मैम रिपोर्ट हमारी नेगेटिव है। कैसे पता चलता है ये नेगेटिव है?
सर इसमें लिखा है कंट्रोल PVPF। ओके अगर इसमें एक लकीर आता है तो इसका मतलब है नेगेटिव। अगर PV में आएगा तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर PF में आएगा तो PF पॉजिटिव। अगर तीनों में आता है तो मिक्स कहा जाता है। ओके, यानी मुझे अभी मलेरिया नहीं है। थैंक यू बताने के लिए कि हमें मलेरिया नहीं है। इसकी जांच हम करवा लिए हैं, कोविड-19 की जांच जल्दी करा लेंगे ताकि फिट फाट रह करके घूमते रहें और आप लोगों को वीडियोस शेयर करते रहें, आप लोगों के लिए स्टोरीज बनाते रहें। थैंक यू। आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से मलेरिया मुक्त बस्तर को ज़मीनी रूप दिया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। डॉक्टर टेकाम से जानते हैं कि बाज़ारों में जो हाट बाज़ार क्लिनिक लगाई जा रही है, इससे क्या फ़ायदा इनको पहुंचता है और गांव वालों को क्या फ़ायदा पहुंचता है, मलेरिया मुक्त बस्तर में उसके योगदान क्या है, इस पर अभी हम जानकारी लेंगे। सर, ये हाट बाज़ार क्लिनिक जो लगाया जा रहा है, इसके क्या फ़ायदे हैं? हाट बाज़ार क्लिनिक में क्या होता है कि गांव के आसपास के जितने, इस बाज़ार जो बैठता है उसके आसपास के जितने गांव हैं, पूरे लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब आते हैं बाज़ारों में। साप्ताहिक बाज़ार होता है, पूरे लोग बाज़ारों में आते हैं। यदि उनकी कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो हमारे जो हाट बाज़ार क्लिनिक में आकर जांच कराते हैं, जहां उनको आसानी से दवाइयां मिल जाती है और उसका इलाज हो सकता है, उनकी जांच हो सकती है। ये तो सर, हॉस्पिटल तो यहाँ अवेलेबल है इस गांव में? नहीं, हॉस्पिटल है, लेकिन बाज़ारों में क्या है, वो निकल के आते हैं। गांव में कई लोग सुबह से निकल जाते हैं, अपने काम काज पे जाते हैं, तकलीफ़ होने पर भी। वो तो दूर दूर गांव हैं, तो वो नहीं आ पाते। बाज़ार तो डील हर सप्ताह आते हैं जो रोज़मर्रा की सामान खरीदने। सर, माने कहीं ना कहीं इस बाज़ार का ये फ़ायदा होता है कि बाज़ार में लोग आते हैं अपने रोज़मर्रा के सामान खरीदने, साथ साथ अपना इलाज करा करके भी चले जाते हैं। इस बीच सर, एक चीज़ है मलेरिया मुक्त बस्तर। मलेरिया मुक्त बस्तर में इस हाट बाज़ार से क्या फ़ायदा, हाट बाज़ार क्लिनिक से? तो मलेरिया मुक्त बस्तर, जैसे कुछ लोग छूट जाते हैं, वो आके बाज़ार में आते हैं, तो यहाँ उनकी जांच हो जाती है, तो वो उनके रजिस्टर्ड हो जाते हैं। उनकी भी जांच हो जाती है। और कोरोना को लेकर के क्या किया जा रहा है यहाँ? हम लोग कोरोना के लेकर के यहाँ जैसे सर्वे जो हो रहा है मलेरिया मुक्त बस्तर में, उसमें हम लोग गाँव में जा कर के, गाँव के घरों में जो सदस्य रहते हैं उनको पूछते हैं कि कहीं आपको तो इस प्रकार के लक्षण तो नहीं है, सर्दी खांसी बुखार और गले में दर्द, तो ये बताते हैं कि एक दूसरे लक्षण भी हो, कोरोना भी टाइप का भी हो सकता है, या फिर कोई जागरूक किया जाता है कोरोना को लेकर। कोई बाहर से तो नहीं आया है, कोई छुप के तो नहीं है, इस टाइप के जागरूक। अब ये हाट बाज़ार क्लिनिक लगाना कब से शुरू हुआ? हम लोग लगा रहे हैं बहुत, एक साल से। एक साल से इस साल, लेकिन इस साल जो कलेक्टर साहब के निर्देश से था कि पूरे बाज़ारों में जहाँ PSC है, जहाँ सब सेंटर है, वहाँ यदि बाज़ार लगता है तो वहाँ भी लगाया जाए, ताकि क्या है, ये PSC या सब सेंटर में लोग नहीं जाते हैं। यदि ये खुले दुकान की तरह जैसे बाज़ारों में बेचते हैं दवाइयाँ, वैसे हमारा दुकान यानी क्लिनिक लगा रहता है, सबकी नज़र पड़ती है, तो उनको तकलीफ़ कुछ रहता है तो वो आके वहाँ दवाइयाँ ले लेते हैं या अपनी जांच करा सकते। भूपेश सरकार आने के बाद मेडिकल के फील्ड में लाई गई हाट बाज़ार क्लिनिक योजना को आप 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में 10 नंबर, बहुत बढ़िया नंबर। 10 में 10 नंबर देंगे? चलिए ठीक है, धन्यवाद श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर डॉक्टर साहब का जितना प्यारा नाम है, जितने सुंदरता उनके नाम में है, उतनी ही सुंदरता उनके किरदार में है। हम यहाँ आए बस्तर हमारे लिए अनजाना था। बस्तर में जो अपनापन मिला, डॉक्टर साहब से मिला। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान में आज बस्तर के मलेरिया अधिकारी हैं और ज़मीन पर अपना काम कर रहे हैं। कल ये हमारे साथ चले थे, आपने देखा था। आज हम यहाँ पर खड़े हैं गांव में, यहाँ पर भी आपने देखा पूरी तरीके से लगे हुए हैं ये और इनकी टीम। हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इसी प्रकार हमारा बस्तर मलेरिया मुक्त बनता रहे, कोरोना मुक्त रहे, हिंसा मुक्त रहे और हमारे जंगल, हमारे आदिवासी सुरक्षित रहे। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़।